नमस्कार साथियों, वर्तमान समय में वर्तमान सरकार और उससे जुड़े संगठनों ने सेकुलर शब्द को सबसे ज़्यादा अपमानित किया है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन सेकुलर शब्द का प्रयोग लगभग गाली की तरह करते हैं और जो राजनीतिक लोग, जो सामाजिक लोग सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उन्हें खलनायक की तरह पेश करते हैं। हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि सेकुलरिज्म का असली अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का असली अर्थ क्या है। मैं 2 मिनट इस पर आज आपसे बात करना चाहता हूँ। साथियों, पहला तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए सेकुलर होना बहुत ही आवश्यक है। जो लोकतांत्रिक सरकार या लोकतंत्र सेकुलर नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है और जाति निरपेक्ष नहीं है, वह सफल लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि हम धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करेंगे नागरिकों के साथ तो फिर लोकतंत्र कैसे सफल होगा। साथियों, जहाँ तक सेकुलर शब्द का अर्थ का मतलब है, ये मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन में एक शब्द है सेकुलम, सेकुलम से सेकुलर हुआ है। इसका अर्थ होता है किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ रहना, किसी धर्म से रंजिश या विशेष लगाव या झुकाव न रखना। सरकार को सेकुलर होना चाहिए, सरकार को हर हाल में सेकुलर होना चाहिए, ना उसे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सेकुलर शब्द का अर्थ ऐसे पेश करते हैं कि सेकुलर का मतलब है धर्महीन होना, धर्म से विमुख होना, जबकि सेकुलर अथवा पंथ निरपेक्ष का अर्थ धर्मविहीन होना नहीं है, धर्म के प्रति निरपेक्ष होना है। यानी सब धर्मों को आदर की दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से देखना, किसी धर्म को अपना शत्रु न समझना, ये सेकुलर का असली अर्थ है। राजनीति में सेकुलर शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी में यूरोप में पोप का वर्चस्व था। पोप के मर्जी से ही शासन चलते थे। जिस तरह हमारे यहाँ धार्मिक राज होते थे, उसी तरह वहाँ भी धार्मिक राज होते थे। तो राजा को हटाने बनाने के लिए पोप से परमिशन लेनी पड़ती थी। और इतना ही नहीं, पोप की अनुमति के बिना राजा शादी तक नहीं कर सकता था। पोप से अनुमति लेकर ही वो विवाह कर सकता था। हेनरी 8वें जब इंग्लैंड के राजा हुए, ब्रिटेन के राजा हुए, तो उन्होंने अपनी रानी को तलाक देके अपनी प्रेमिका से विवाह करना चाहा। इस पर पोप ने ऐतराज़ कर दिया और उन्होंने शादी करने की इजाज़त नहीं दी। तो हेनरी ने पोप के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए अपने आप को, अपने राज्य को, अपने देश को पोप से अलग करके इंग्लैंड में नए पोप की स्थापना की। और उनके इस कदम को सेकुलरिज्म कहा गया। उन्होंने कहा कि पोप को और धर्म गुरुओं को राज्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। तो राजनीति में सेकुलर शब्द का प्रयोग यहाँ से ज़्यादा शुरू हुआ। हमारा भारत देश भी, अगर संविधान हम अपना पढ़ें, संविधान के उद्देशिका में स्पष्ट लिखा हुआ है। और हमारे भारत का जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान ने इस्लामिक राष्ट्र खुद को घोषित किया, लेकिन भारत ने अपने आप को सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष कहा। तो साथियों, एक बात ये भी कहते हैं, जब सेकुलरिज्म पर चर्चा होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि सेकुलर शब्द तो 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने जोड़ा था संविधान में, वरना था ही नहीं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सेकुलर या पंथ निरपेक्ष शब्द को केवल उद्देशिका में जोड़ा गया था। हमारा संविधान उससे पहले से भी धर्मनिरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष था। संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ, किसी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। इसका अर्थ ये है। और अनुच्छेद 25 क्या कहता है? सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। तो
तो अनुच्छेद 14, 15 और 25 तो बाद में नहीं जोड़े गए थे, ये तो पहले से ही थे। इसका मतलब है कि हमारा संविधान पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर था। साथियों, आखिर में बस इतनी बात कहते हुए कि जो संविधान की उद्देश्य का है, जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल बिल्कुल इस तरह है कि जैसे किसी शोरूम में एक शोकेस लगा होता है, शोरूम में एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता, उस पर उस बोर्ड को पढ़ के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह का सामान बिकता होगा। लेकिन फिर भी अगर स्पष्ट न हो पाए तो एक शोकेस बना दिया जाता है जिसमें 4, 5, 6, 8, 10 आइटम रख दिए जाते हैं कस्टमर को ये समझाने के लिए कि हमारे शोरूम में इस टाइप का सामान है, रेडीमेड कपड़े हैं या सजावट का सामान है या फर्नीचर का सामान है, उस तरह के कुछ आइटम रख दिए, या बच्चों के खिलौने हैं। तो इसी तरह जो प्रेम्बल है हमारा को केवल वो ये इशारा करता है कि हमारे संविधान में किस तरह का संविधान है, किस तरह के उसकी चरित्र, मूल चरित्र किस तरह का है, क्या विशेषताएं हैं उसकी। प्रेम्बल संविधान नहीं है, प्रेम्बल संविधान की आत्मा है, उसकी भावना है। तो जो लोग ये गलतफहमी पैदा करते हैं और गुमराह करते हैं ये कह के कि आपातकाल के दौरान संविधान को सेकुलर बनाया गया था, नहीं, केवल आपातकाल के दौरान प्रेम्बल में, उद्देशिका में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। संविधान हमारा पहले से ही सेकुलर था, पहले से ही पंथ निरपेक्ष था। इस बात को हमें समझते हुए पंथ निरपेक्षता में हमारी आस्था बनी रहनी चाहिए। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।